मोमबत्ती बुझाकर ही जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? आखिर सिम कार्ड का एक कोना कटा क्यों होता है? सब लोग जानते हैं कि हमारा दिल रियल में कुछ इस तरह का दिखाई देता है, तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस इमोजी को ही हमारा दिल और प्यार की निशानी क्यों माना जाता है? क्योंकि रियल में देखा जाए तो हमारा दिल इस दिल वाले इमोजी से बिल्कुल अलग है। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों से जुड़े जवाब देंगे। तो चलिए चलते हैं अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको नहीं लगता कि जिस देश में खुशियां दीपक जलाकर मनाई जाती है, आखिर उस देश में ये मोमबत्तियां बुझाकर खुशियां मनाने का रिवाज कहां से शुरू हो गया? मैं बता दूं, यह भारत की प्रथा तो बिल्कुल नहीं है, यह पश्चिमी देशों से आई है, जो आज भारत में मनाया जा रहा है। माना जाता है कि ग्रीस यानी यूनान से मोमबत्ती को बुझाने की परंपरा आरंभ हुई। प्राचीन काल में यहाँ पर लोग केक पर जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अपने पूजा स्थल पर जाते थे और जलती हुई मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे। फिर इन मोमबत्तियों को बुझाते थे। इनका ऐसा विश्वास था कि मोमबत्तियों का उड़ता हुआ धुआं सीधे भगवान के पास जाता है। मैं एक बात बता दूं, ये मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने की पश्चिमी देशों की प्रथा आपको बीमार भी कर सकती है। क्लेमसन यूनिवर्सिटी द्वारा एक शोध किया गया। जब हम मोमबत्ती बुझाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया केक में चले जाते हैं। वहीं जब आप किसी को केक खाने के लिए देते हैं तो लोग केक कम, बैक्टीरिया ज्यादा खा जाते हैं। रिसर्च बताती है कि जन्मदिन के मौके पर मोमबत्ती लगाना और उन्हें बुझाना सेहत के लिए घातक हो सकता है। सनातन देश कहे जाने वाले भारत में मोमबत्तियां जलाना तो शुभ है, किंतु उन्हें जलाकर स्वयं ही बुझा देना अशुभ माना गया है। यहाँ मोमबत्तियों से भी अधिक अहमियत दिए को दी जाती है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति को जब से अपनाना शुरू किया गया, जो भारतीयों ने केक पर लगी मोमबत्ती को बुझाना आरंभ कर दिया। मगर हमारी संस्कृति में मोमबत्ती को भी शुभ अग्नि माना जाता है। यदि पूजा का दिया भी किसी कारण से जलते जलते बुझ जाए तो यह भी अशुभ होता है, क्योंकि यह लोगों की प्रार्थना का दिया होता है। फैक्ट नंबर 6। जेलीफिश जीव में दिल और दिमाग दोनों नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 5। बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, पहले के समय में जब किसी भी गाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हम सबको पता है कि सब लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का ही इस्तेमाल करते थे। और जब वह लोग रात में बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से कहीं जाते थे, तो जब बिल्ली रास्ता काटती थी तो घोड़ा घबरा जाता था और वहीं रुक जाता था, क्योंकि हम सबको पता है कि बिल्ली की आंखें रात को कितना चमकती है, और उससे ही देखकर बैल या घोड़ा रुक जाता था। और फिर घोड़ा या बैल काफी देर तक वहां से आगे नहीं बढ़ता था, और फिर लोगों को बहुत देर होने लगती थी। और तभी से धीरे धीरे यह एक अंधविश्वास बन गया है कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है। फैक्ट नंबर 4। आखिर क्रिकेट में 3 स्टंप ही क्यों होते हैं? दोस्तों, पहले के समय में क्रिकेट में 2 स्टंप ही हुआ करते थे, लेकिन इनके साथ एक बड़ी समस्या होती थी। इनके बीच से कोई बॉल इतनी तेजी से निकल जाती थी कि पता ही नहीं चलता था कि बैट्समैन आउट है या नहीं। दोस्तों, इसलिए इस समस्या से बचने के लिए क्रिकेट में 3 स्टंप का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे आगे चलकर नियम बना दिया गया है कि क्रिकेट में 3 ही स्टंप का प्रयोग होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रिकेट में 3 स्टंप ही क्यों होते हैं। फैक्ट नंबर 3। सिम कार्ड का एक कोना कटा क्यों होता है? जिस समय मोबाइल का आविष्कार हुआ, उस समय मोबाइल में से सिम निकालने की सुविधा नहीं थी। अगर आपने एक बार कोई मोबाइल खरीद लिया तो आपको उसी के साथ आने वाले नंबर का ही प्रयोग करना होता था, जिसे हम CDMI कहते थे। लेकिन बाद में इसमें कई बार गलत सिम लगाने की वजह से मोबाइलों में काफी परेशानी होने लगी, तो लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सिम बनाने वाली कंपनियों ने सिम के एक कोने को काट दिया, जिससे लोगों को ये पता रहे कि सिम किस तरफ से मोबाइल में लगानी है। सिम कार्ड का कोना केवल लोगों की सुविधा के लिए काटा जाता है, तो यही कारण है कि सिम कार्ड का एक कोना कटा होता है। फैक्ट नंबर 2। कुर्सी के बीच में ये छेद क्यों होता है? दोस्तों, आपने प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर ये छेद तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह छेद क्यों और किस काम के लिए होता है? नहीं तो चलिए जानते हैं। आपको पता होगा कि अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, और अगर यह छेद नहीं हो तो ये स्टूल हवा के दबाव और वैक्यूम के कारण आपस में चिपक जाएंगे, और फिर इन्हें अलग करने में बहुत मुश्किल होती है। और साथ ही अगर कोई अधिक वजन वाला व्यक्ति स्टूल पर खड़ा हो जाए तो भी वो स्टूल इस छेद के कारण आसानी से नहीं टूटता है। इन सभी कारणों के कारण स्टूल के बीच में ये छेद होता है। फैक्ट नंबर 1। जिस दिल को हम लोग प्यार जताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो असली दिल से बिल्कुल अलग है।
दरअसल जिस दिल का इस्तेमाल हम सदियों से प्यार के निशानी के तौर पर करते आए हैं, वो एक पौधे के बीज से आया है। उसका यूज फेसबुक पर रिएक्ट करना हो या फिर व्हाट्सएप पर प्यार जताना हो, दिल वाली इमोजी सबके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब असली दिल का आकार इस दिल से बिल्कुल अलग होता है, तो फिर ये दिल कहां से आया? इस दिल के आकार का इतिहास क्या है और इस दिल के आकार को पहली बार किसने बनाया? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि दिल का आकार ऐसा ही क्यों बनाया गया? अगर असली दिल की तरह दिल का आकार नहीं बनाया गया तो उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि दिल इस आकार का ही बनाया गया? तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि असल में इस दिल वाले इमोजी का आकार एक पौधे के बीज से आया है। ये पौधा सिल्फियम का था। एक यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिया चतुर्थ 169 में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि इस पौधे के बीजों का इस्तेमाल गर्भ निरोधकर के तौर पर किया जाता था। अब आते हैं मूल सवाल पर कि आखिर दिल का आकार कैसे बना? दरअसल इस पौधे के बीजों का आकार उसी दिल के आकार जैसा है जिसका इस्तेमाल आप और हम किसी के प्रति प्यार दिखाने के लिए करते हैं। और एक सवाल यह भी है कि ये डिजाइन इतना लोकप्रिय कैसे हुआ? कई कहानियों में दावा किया जाता है कि आज से सदियों पहले जब शादी से पहले लड़के और लड़की के बीच यौन संबंध स्थापित हो जाते थे, तब लड़की को अनचाहे प्रेगनेंसी से बचाने के लिए लड़के उन्हें ये बीज भेजते थे। धीरे धीरे इस बीज को ही प्यार की निशानी मानी जाने लगी और लोग इस सिल्फियम के बीज के आकार को ही दिल का आकार मानने लगे और उसे जगह जगह बनाने लगे। हालांकि ये कहानी सोशल मीडिया और कुछ वेब पोर्टल पर छपी खबरों पर आधारित है। हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा जानने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ऐसे ही रोज नया कुछ जानने के लिए। और अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं, वो भी काफी मजेदार है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए मजेदार और नॉलेज से जुड़े फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।